इससे पहले क्लास में आपको भाग संख्या 14 पढ़ा दिए थे। हाँ, आज पढ़ाना था निर्वाचन। निर्वाचन पढ़ाना था, भाग संख्या 15। आज हमको पीटने का मन कर रहा है किसी को। इधर पीट देते हैं, आज पीट देते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी पूछेंगे तो एडवांस बुकिंग। आज पीटने का पता नहीं क्या मन कर रहा, बहुत बढ़िया से पीटे किसी को, एकदम जोर से एकदम। चलिए आज भाग संख्या 15 बताएंगे। दरोगा बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका 18 तारीख से। बड़ी बेचैन था सब दरोगा बैच के लिए। यहाँ पे आप में से कितने लोग हैं दरोगा के फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल? ग्रेजुएशन वाले होंगे। चलिए बढ़िया, हाथ नीचे कीजिए। बाकी लोग अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। दरोगा बैच कितने तारीख से? 18। शाम को 6 से 8। बिहार की जितना जॉब है ना, उसमें सबसे इजी एग्जाम बिहार दरोगा का होता है। बाकी इससे इजी कोई नहीं है, इससे टफ बिहार पुलिस का है। सही बता रहे हैं। उसका क्वेश्चन अजीब डिजाइन का पूछ देता है। उसका फिजिकल भी टफ है, दौड़ भाग उसका थोड़ा सा क्या है, टफ है। जितना बड़े रैंक पे जाइएगा ना, उसका फिजिकल कम रहेगा। डीएसपी जाइए और कम, एकदम फिजिकल है, थोड़ा कम। आईपीएस में और कम है। हाँ, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए आप। तुम इतना बड़ा शरीर लेके तुम्हारा फिजिकल का कौन सी का डर लग रहा है? फिजिकल से डर लग रहा है यहाँ पे। अकेले 4 लड़की को अकेले मारेगी ये, सबसे मजबूत है इस बैच की। हा? चलिए हम देखते हैं भाग संख्या 15। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन यानी चुनाव। निर्वाचन यानी चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। चुनाव, जिस तरह से धर्म में त्योहार मनाया जाता है, मुस्लिम धर्म में ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये सब त्योहार होता है। हिंदू धर्म में दिवाली, दशहरा, होली बड़े त्योहार है। यहाँ पे छठ, बिहार के लिए छठ। और उसी तरह से मानवता वालों के लिए अंबेडकर जयंती आज है। तो जिन लोग को वैसे ही जैसे बहुत मानवता के लिए लड़ाई लड़े हो, उन अंबेडकर साहब का मुख्य उद्देश्य यही तो था, इंसान का खून इंसान न पी सके। मूल रूप से संविधान देखिएगा तो यही तो लिखा गया है, न तो आदमी को जान दूसरे को नोच ले जाए सब इसको। उसी तरह से लोकतंत्र में भी त्योहार आता है जिसे चुनाव कहते हैं। अलग अलग चुनाव होता है। सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, वो समझिए उसके लिए दिवाली है, समझ में, बड़ा त्योहार में आप। तो अब हम लोग को पढ़ना है निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। बाकी आर्टिकल दिमाग से उतार दीजिए, बस आर्टिकल 324 निर्वाचन। निर्वाचन आयोग इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है ना, निर्वाचन आयोग। इसका ऑर्डर नहीं मानिएगा तो आपको 2 मिनट में नाप देता है। डीएम एसपी लोग को तो छोड़वे नहीं करता है। इसलिए जब आचार संहिता लगती है तो देखिएगा प्रधानमंत्री तक लोग सोच समझ के बोलते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो कह देगा 40 दिन तक भाषण पे रोक। हाँ, रोक लगा देता है, कई लोगों पे लगाया हुआ है। कह देगा 5 दिन आप सभा नहीं कर सकते हैं। 5 दिन बैठा दिया आपको चुनाव में, और चल गए 5 दिन के अंदर तो कह देगा इस साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 5 साल बाद आपका मुलाकात होगा यहाँ पर। बहुत कड़ा एक्शन लेता है निर्वाचन आयोग। तो भाग संख्या कितने में है? भाग या 315 भाग कहां से आएगा? 15। आर्टिकल 324, यही आपको पढ़ना है। निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। कौन सी हो गया? क्या हो गया बाबू? कौन सी पूछ रही हो लो?
सबको अचानक याद आता, और इतनी क्लास में बैठे हम लोग, अचानक से याद आता है कुछ ना कुछ यार, गजब लगता होगा इसे, कैसा लगता होगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग निर्वाचन इलेक्शन कमीशन। ये बीच वाला ई कहाँ गायब हो गया, हैंग हो रहा है थोड़ा सा इसमें। इलेक्शन कमीशन भारत में निर्वाचन का काम करता है। इलेक्शन कमीशन का काम है एमपी का इलेक्शन कराना है, चाहे वो एमपी लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो। एमपी का इलेक्शन कराना है, एमएलए का कराना है, एमएलसी का कराना है, ठीक है, राष्ट्रपति का कराना है। आज हैंग क्यों कर रहा है जी ये, इसको ना एसी में रहना पड़ता है और यहाँ एकदम हीट हो जाता है, एसी ऊपर और उधर हवा फेंक देता है, यहाँ कुछ नहीं लगता है इसको। हाँ अरे आप लोग को नहीं लगता है, इन सौ का हवा नहीं लगता, बंद कर दो। लगता है ना, तो आप सही बोलो ना, हमारे सामने नखड़ा दिखाई कि लोग नहीं करे, एसी से हवा नहीं लगा, बंद कर दो सीधे यहाँ। अच्छा से लगता है कि नहीं? हाँ हाँ एकदम डर, हाँ सर हवा लगता है, ठंडा लगता है। एक बार भी अगर कोई लड़की शिकायत की कि सर एसी ठीक से नहीं काम कर रहा, तुरंत बंद कर दो, क्योंकि इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। जब है तुम काम ही नहीं कर रहे तो बंद हो जाओ। उपराष्ट्रपति देखिए, इन्हीं तीन इतने लोग का इलेक्शन कराता है निर्वाचन आयोग। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का इलेक्शन निर्वाचन आयोग कराता है। तो कौन कराता है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का कभी भी निर्वाचन नहीं, बल्कि उनकी क्या होती है? नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति। इतने 6 लोगों का इलेक्शन कमीशन कराता है। बाकी बच गया मुखिया, मेयर, वार्ड पार्षद, इसके लिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग। वो राज्य सरकार के अधीन होता है, उतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन निर्वाचन के टाइम पे वो भी पावरफुल हो जाता है। आचार संहिता लग गया, पूरा पावर ले लेता है, मुख्यमंत्री से लेकर सारा पावर ले लेता है। तुरंत ट्रांसफर करेगा, ईडीएम को उठा के भागलपुर भेजेगा, भागलपुर वाले को गया भेजेगा, उनको वहां भेजेगा, जहां तहां उठा उठा के भेज देगा। और कोई चोचाई करेगा तो कहेगा सस्पेंड करो, ज्यादा कहेंगे तो टर्मिनेट में मारो या इसको भगाओ यहाँ से। कोई इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं होता, तुरंत सस्पेंड कर देगा आपको। तो ये इतने लोगों का इलेक्शन कराता है। पीएम और सीएम का तो इलेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि इन लोग का क्या होता है? नियुक्ति होता है। पीएम सीएम का तो नियुक्ति होती है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? निर्वाचन आयोग एक बहुत बड़ा पद है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। एक बार वो नियुक्त हो जाता है तो महाभियोग द्वारा ही आप उसे हटा सकते हैं। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है हमारे यहाँ, तीनों के पावर सेम है, लेकिन एक को सीनियर बना दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग हमारे कितने सदस्यों वाला है? 3। और इसी 3 में एक क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, बाकी होते हैं निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, और एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग हैं। अब इसके नीचे वो किसी को उठा ले आता है, बैंक मैनेजर को कह देगा कि चलो तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं। कहा हमारा काम छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, चलो इधर। यहाँ कहता हाँ, सरकारी मास्टर लोग को लेके चल जाता है, डॉक्टर वॉक्टर किसी को लेके चल जाएगा। वहां बीएमपी में जवान खड़े रहेंगे, कहेगा 2 बटालियन पुलिस दो। सीआईएसएफ के जवान खड़े रहेंगे, कहेंगे 25 बटालियन सीआईएसएफ। कहीं कहीं से उठा ले आता है। और संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल में चर्चा है 324, कोई मना नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला? 2 को इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, एक को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। निर्वाचन आयोग में अब तक जितने निर्वाचन आयुक्त हुए उसमें सबसे खतरनाक टीएन सेशन थे। कौन थे? टीएन सेशन। उनके बारे में कहा जाता था कि नाश्ते में नेता खाते हैं। खाना में मंत्री खा जाते होंगे। मतलब वो बहुत कड़ा इलेक्शन कराते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत कड़ा इलेक्शन कराते थे उनके समय में। यहाँ पे उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन दोनों लोग का ठन गया था, सेशन का, टीएन सेशन का, इधर लालू यादव का। बाद में लालू यादव की लोकप्रियता उस समय अपने चरम पे थी, जीत गए, लेकिन इलेक्शन को 1.5 महीना डिले कराए थे ये टीएन सेशन। सिक्योरिटी और बढ़ेगी, तो लालू यादव कहे कि जितना देर हो तो उतने ठीक हो। तो
भाई इलेक्शन टाइम लगेगा, उनको कैंपेन में प्रचार में और ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे। लेकिन टीएन सेशन का कहना था कि जब तक हम 100% वाटर टाइट व्यवस्था ना कर ले तब तक नहीं होने देंगे। हालांकि आज से 30 साल 40 साल पहले डिजिटल मीडिया इतनी नहीं थी तो क्राइम बड़े खुलेआम हो जाते थे। अब तो वीडियो बन जाते हैं। पहले क्या होता था, बूथ कैप्चर कर लो। अब AK-47 आ गया है, अगले दिन आपका अखबार में छपेगा, आया था बूथ कैप्चर करने, कैप्चर हो गया आपने। बहुत अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, कई नुकसान हैं, जिसमें एक ये है कि अब खुलेआम गुंडाई नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि अगर वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस को मजबूरन एक्शन ले लेना पड़ता है, क्योंकि वो प्रूफ हो जाता है, शीशा लेदर होने लगता है। फिर लोग सीधे सरकार को ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट कर देगा, देखिए ये क्या हो रहा है अमृत काल में। नहीं, अभी हम लोग आजादी का अमृत काल मना, बड़का क्राइम की जगह टैग कर देगा। अब प्रधानमंत्री कहेंगे हमारा छवि खराब हो रहा है, सीधे कहेंगे कौन डीएम एसपी, ओकरा क्लास लगा देंगे, और उसका क्लास लगेगा तो वो अपने नीचे सबका क्लास लगा देगा यहाँ पे। यही तो है ऊर्जा का ट्रांसफर। आइंस्टीन पहले ही बोल दिया था, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाते है। निर्वाचन कितने सदस्य ही होता है? 3। आगे बढ़े। चलिए अब समझिए ध्यान से। निर्वाचन आयोग के कई सारे काम होते हैं, 3 आदमी मिलकर सारा काम नहीं कर सकता है, इसलिए हर जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जिला का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का टैक्स का वसूलने का फाइनल जिम्मेदारी उसी के पास होता है, कलेक्टर बोलते हैं इसीलिए। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बड़ा पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो हर जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब उसी के अंडर में सारा काम होता है। अब वो जिला अपने लेवल पे नीचे काम सौंपते जाता है वहां पे। डीएम क्या करो बोल देगा ये काम करके दे तो मजा ले, क्यों ना करेंगे, अगले दिन बुला लेगा आओ बंगला पे। हाँ, मामा ठाकुर वाला होता है। तो पावर होता है बहुत। यहाँ एक दरोगा का पावर इतना जबरदस्त होता है कि आपको थाना में बैठा लेगा तो निकलने नहीं देगा आपको। चलिए अब आगे समझते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो अपने काम को डिप्यूट करता है जिला लेवल पे किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कई काम आ जाते हैं, जिसमें सबसे मेन काम यह क्या हो जाता है जो जिला लेवल पे होता है कि आपका वोटर आईडी बनाना, कि किसी का वोटर आईडी अगर 18 साल क्रॉस हो गया है तो उसका वोटर आईडी बना देना, या अगर कोई महिला है उसकी शादी कहीं और हो गई है तो उस यहाँ का वोटर आईडी कैंसिल करके जहाँ के हुआ है वहां के वोटर आईडी में जोड़ देना। पहले ये व्यवस्था नहीं था तो दोनों और हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस ससुरालों में वोट डाल के चला है, शाम के नैयरों में डाल दिया वोट। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, एक जगह के बाद दूसरा जगह होगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाने लगता है वो। अब तो आधार से भी लिंक कर रहे हैं लोग उसको। तो डिजिटल मीडिया से ये फायदा है। लेकिन पहले हम लोग के समय में डिजिटल मीडिया वगैरह नहीं था वहां पर, तो पहले उस समय वोटिंग बड़ी मारा जाता था, बोगस वोट वहां पे डाल के छोड़ा के आता था सब। इस पे सिल्वर नाइट्रेट का क्या लगा दिया था, स्याही, सिल्वर नाइट्रेट। तो इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे काम है। तो जिला लेवल पे डीएम ये चीज को क्या कर लेता है? देख लेता है। एक ऑफिस बना देता है निर्वाचन कार्यालय, उसमें डीएम किसी को बैठा देता है कि देख भैया तुम यहाँ देना, वहां कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं लोग, भाई खिलाओ पिलाओ हो गया, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे बना के रख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में तो खिलाने पिलाने की व्यवस्था चलते रहती है। नहीं खिलाइए पिलाइएगा तो 2 महीने का काम 2 साल में अटका देगा। वो इतना सिस्टम बना के रख दिया है ना कि आपको मतलब परेशान हो जाइएगा आप वहां पर, क्योंकि उसको पता है जो खा रहा है नीचे से ऊपर तक खिला रहा है। तो क्या आता है ना कि आपको सिस्टम में बना के रख देता है वहां पर। तो निर्वाचन आयोग का ये हो गया। लेकिन उसको सख्त आदेश देता है कि किसी व्यक्ति का नाम उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं लगा सकते। अब डीएम का मन किया कि इस जाति के लोग का वोटर आईडी निरस्त कर देते हैं, तो कर देंगे क्या? ओकरा ऊपर बैठल चीफ इलेक्शन कमीशन कहेगा अच्छा रुक तोरे निरस्त कर देते हैं। सब यूपीएससी निकाल साइड कर देगा, जा यहाँ पे बेरोजगार हो जाओ यहाँ पे। तो ना ही आप किसी को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करके ना किसी का नाम हटा सकते हैं, ना या किसी का नाम को जोड़ सकते हैं। अगर एलिजिबल है भारत का नागरिक, 18 साल का हो गया तो उसका वोटर आईडी बनेगा और अपने पंचायत क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में जाकर वो वोट डालेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब निर्वाचन आयोग का काम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वोट का दिन डिसाइड कर देना,
आचार संहिता डिसाइड कर देना, वोटिंग में कितने पैसे एक विधायक खर्च करेगा ऑफिशियली, देखिए ऑफिशियली तो इतने खर्च होता है, अनऑफिशियली तो कितना खिला पिला देता है, डिसाइड कर देता है कि एक आदमी का कितना गाड़ी प्रचार में घूमेगी, कह देगा 20 गो गाड़ी प्रचार में घूमेगी, तो आप 25 गो नहीं घुमा सकते, क्योंकि आप कहेंगे हमारा 20 गो गाड़ी घूम रहा है, तो निर्वाचन आयोग कहेगा इधर आता कौन गाड़ी है, बोलोरो, कौन कलर का, करिया, नंबर प्लेट इतना, अब 20 का कहिए और घुमाएगा, कहेगा अच्छा ये आदमी का, अब निर्वाचन आयोग का जितना अधिकारी घूमेगा सर, कोनो गाड़ी देखेगा सर सफेद बोलोरो ये किसका है, अच्छा ये फला नेता का, देख तो मैच कर रहा है कि नहीं, पता चला आप नंबर लिखवाए हैं 20 गो गाड़ी का, और जो गाड़िया घूम रहा है वो 20 गो में से है नहीं है, इसका मतलब आप डंटी मारे हैं, 20 गो से एक्स्ट्रा गाड़ी घुमा रहे हैं, आपको बैठा देगा, अगले साल चुनाव लड़िएगा। बड़ी खतरनाक। अच्छा ये जो है ना, अब सोचिए आप लोग एक एग्जाम में फेल होते हैं तो अगले साल दे देते हैं, कितना तकलीफ होता है, एक साल बैठते हैं तो वहां कितना बैठाएगा, 5 साल बैठाएगा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेता है भैया, जाओ 19 को गाड़ी घूमे, 19 घूमे, सोचता तो नहीं एगो कम में घूमे, समझ में आ गया कि नहीं। उसमें भी निर्वाचन आयोग कैटेगरीवाइज करता है, क्षेत्रीय पार्टी को कम प्रचार के लिए करता है, राष्ट्रीय पार्टी को प्रचार का ज्यादा दे देता है कि भाई आपको जितना घुमाना है घुमाइए। इसलिए देखेंगे बड़े पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, अभी जब हम वहां आएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है तो वहां हम समझेंगे। तो राष्ट्रीय पार्टी का पूरा हेलीकॉप्टर घूमते रहता है, कभी देखे मुखिया चुनाव में हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, मोटरसाइकिल पे घूमता है, वो तो दरवाजा खटखटाता है, चाची ध्यान दियो, ऐसे ही ना होता है ये। आगे चलिए, तो राष्ट्रीय पार्टी पे बहुत फायदा है, टीवी पे प्रचार दे सकते हैं, पैसे खर्च करने की लिमिट ज्यादा होती है, स्टार प्रचारक की संख्या ज्यादा होती है, कहीं घूम सकते हैं, आपका चुनाव चिन्ह बदलाएगा नहीं तो पता चला क्षेत्रीय पार्टी है और कहीं और दे देगा, आप अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। संजय के कफन छाप कफन छाप कहेगा नेता सब घुसिया जाएगा जो हम, कफन छाप किसी का थोड़ी है, ऐसा छाप रखा जाता है जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब जैसे अब हमारे पंजा सब साथ के लिए होता है, कमल का फूल होता है कि दिखाने के लिए, मतलब ये प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है, सब लालटेन है कि मतलब रोशनी के लिए, सबका अलग, तीर धनुष गलत करिएगा बधे कर दे, झाड़ू वगैरह सफाई के लिए, सारी पार्टी का अपना अपना है। मायावती जी का हाथी है, कम्युनिस्ट हसुआ वगैरह। तो निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा किसका चुनाव चिन्ह होगा, कौन क्षेत्रीय पार्टी है कौन राष्ट्रीय पार्टी है, किस पार्टी को क्षेत्रीय का दर्जा मिलेगा किसको राष्ट्रीय का मिलेगा, ये हम आगे समझेंगे। अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इलेक्शन करा लेते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर का काम बहुत ज्यादा पावरफुल बहुत है। जिला लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? हाँ, डीएम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं? आई लड़का सीआर बना के मत भेजो। कौन लड़की? शिवानी टीचर, ये कौन नाम है? करिए यूपीपीसीएस का बैच कब आएगा? लड़का सीआर बना के भेज रही है, घुसिया आगे। यूपीपीसीएस का बैच बहुत जल्दी आएगा। इलाहाबाद में इसका सेंटर रहेगा, प्रयागराज में, अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया है। जो लोग वहां पर हैं त्रस्त हो गए हैं उन लोग के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। इसी के बाद वहां पे लोगों के लिए दिक्कत चालू हो जाएगा। ले तो यूं आ गई लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वहां पे भी आपका बैच आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। सारे अधिकारी लोग आप लोग जाइएगा अपने अपने जगह पर, और कोई भी इतना कम फीस में है, इतना कम फीस में कि ईमानदारी आप लोग को तो झलकेगी वहां पे। अब 2-2.5 लाख रुपए, 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के दिल्ली में कोनो बनता था तो उसको लगता था खेत बेचा गिलो हमारे अधिकारी बनने के चक्कर में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, किसी का खेत उतना ही बेचाएगा। तो बहुत जल्दी आपका यूपीपीसीएस का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई लड़का सीआर मत भेजो। देखो फिर भेज रही है ये। हाँ चलिए ध्यान से समझते हैं, आ जाएगा जी, एकदम बैच आएगा। चलिए अब आगे समझते हैं इलेक्शन कैसे कैसे होगा। इलेक्शन में आपका वोटर कार्ड बन गया। देखिए मुखिया वार्ड मेंबर का तो इलेक्शन अलग चीज हो गया, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग, उसको हटा देते हैं। ये सांसद या विधायक वाला बात कर रहे हैं। तो आपका वोटर कार्ड बन गया, 18 साल के हो गए। वोटर कार्ड जब बन जाएगा तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम आएगा। आपका नाम जब आएगा तो लिखा रहेगा किस कॉलेज में आपका मतदान पड़ा है, वार्ड नंबर के हिसाब से हो जाता है। वार्ड नंबर 14 शमशान घाट में ऐसा कर अपना अलग अलग जगह डिसाइड होता है।
सार्वजनिक कोई सामुदायिक विकास केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल, जहां तक हाई स्कूल, पंचायत भवन, जहां जहां डिसाइड होता है। समझ में आ गया कि नहीं? वार्ड नंबर 3 बगीचा में। तो आपका जब लिस्ट आएगा ना तो पहले डिसाइड हो जाता है कि कौन वार्ड वाला कहां पे वोट डालने जाएगा। निर्वाचन आयोग कहीं डिसाइड कर सकती है। अमूमन सरकारी स्कूल में किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया बिल्डिंग है, लेकिन कोई पंचायत भवन में भी कर दिया जाता है, सरकारी स्कूल में, अस्पतालों में बना देता है, ब्लॉक में बना देता है, सामुदायिक भवन में बना देता है, जहां उसको खाली मिलेगा वहीं बता देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है। आपको तो पता चल गया कि आपके पास वोटर कार्ड है और आपका एक लिस्ट में नाम आएगा, वहां आपका एक धुंधला फोटो रहेगा जिसको आप खुद नहीं पहचान पाएंगे। तो वो फोटो लगभग में पहचानेंगे, आधा आंख बंद करके देखिएगा तो साफ समझ में आएगा हमरे ओलो रे आप। उसके आगे आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस लिखा रहेगा, पंचायत क्षेत्र लिखा रहेगा, किस बूथ नंबर पे है, वार्ड नंबर आपका क्या है, किस बूथ नंबर पे है, वहां सारा लिखा रहेगा। वो फाड़ के आपको दे देगा। वो सारा नेता का आदमी बैठल रहता है, फाड़ के दे देता है, कहता ध्यान दियो भैया के। समझ में आ गया कि नहीं? तो अपना वोटर कार्ड लीजिए और लीजिए बूथ पे जाइए। लेकिन समस्या ये आती है कि बूथ को मैनेज कैसे करना है। बहुत टफ काम होता है इलेक्शन करा लेना। पूरा लोकतंत्र भारत का उसी पे डिपेंड है। इसके लिए कई तरह के ऑफिसर डिसाइड होते हैं। कुछ सिक्योरिटी लेवल के ऑफिसर होते हैं, कुछ टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, कुछ पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं और कुछ पोलिंग ऑफिसर, मतलब इलेक्शन के ऑफिसर होते हैं। कई लेयर के होते हैं। एक हो गया सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी पुलिस और सीआरपीएफ को दे दिया जाता है। पुलिस, बीएमपी या सीआरपीएफ को दे दिया जाता है जो सिक्योरिटी देखता है। और बिहार और जिस राज्य में हो रहा है वहां की पुलिस, तो पुलिस और पैरामिलिट्री क्या देख लेती है? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कौन देखा? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो गई पुलिस की और पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री 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 में क्या क्या आएंगे? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, पीएसी। यूपी के कितने लोग हैं? यूपी के आप लोग? आप लोग यहाँ पीएसी आती है, हाँ, उसी वही बिहार में बीएमपी आती है, बिहार मिलिट्री पुलिस। वहां प्रिंसिपली आर्मर्ड कांस्टेबलरी होता है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। ये जिला में बैठे रहते हैं सब, हर जिला में 2-3 बटालियन बैठे रहती है। जैसे एसपी फोन करता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, इमरजेंसी, आ जाओ गांधी मैदान, ले धाए 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 गाड़ी में बैठेगा, फटाक से 3 गाड़ी जेंट्स, 1 गाड़ी लेडीज, तुरंत पहुंच। लेडीज भी आ जाती है सब, क्योंकि मान के चलिए कोई महिला से रिलेटेड कोनो चंट महिला झगड़ा करने लगेगी तो महिला पुलिस 2-3 को दे देगी, ले तो नहीं। आप समझ में आएगी नहीं? तुरंत आ जाते हैं सब, मामला शांत, अपने अपने बैरक में चल जाते हैं। बैरक में बढ़िया से इन लोग को आराम, खाना पीना, पीटी, ड्रिल उरिल करते रहता है। ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी दे दी गई? पुलिस और पैरामिलिट्री। पुलिस और पैरा। एक होता है पेट्रोलिंग ऑफिसर। पेट्रोलिंग ऑफिसर, पेट्रोलिंग ऑफिसर ये घूमते रहता है। इसका काम क्या है? घूमते रहना, गाड़ी उड़ी लेके घूमते रहता है पेट्रोलिंग। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? तब तक कोई कहेगा सर यहाँ हल्ला हो रहा है, पता नहीं कौन चीज, देखिए तो पंचायत भवन वाले पे कुछ हल्ला हो रहा है, धाए दे पेट्रोलिंग ऑफिसर पहुंच जाएगा, क्या दिक्कत है? देखेगा कुछ गड़बड़ है, तुरंत सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन करेगा, एसपी को, तुम्हारा पुलिस ठीक नहीं काम कर रहा है। एसपी करे भैया जल्दी कर, हमारा वर्दी उतार देगा निर्वाचन आयोग, जल्दी काम करो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेट्रोलिंग ऑफिसर क्या करते रहेगा? घूमते फिरते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। अब डिसाइड कर दिया जाएगा एक पेट्रोलिंग ऑफिसर कितना दूर का एरिया देख सकता है। 10 गो 5 गो बूथ दे देगा, एक पंचायत भवन, एक ब्लॉक लेवल पे, एक सरकारी स्कूल, इसी में वो राउंड मारते रहेगा अपने नीचे 4-5 गो को रख के। एक होगा सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट ये टेक्निकल चीजों को देखता है। कोनो मशीनें बिगड़ गया, बटन दाब दिया, कोनो चढ़ के वही पे देखे कैच कचा के सोचा ईवीएम में उखड़ गया। यहाँ पे एक से एक होता है ना, कोनो बड़ नाखून लेके बकोट लिया बटन में, जाए माई उखड़ गई, देखी तो बोल तो रख लेंगे, चल हो गई लो वोट हमारे। हाँ, अरे एक से एक होता है धक एकदम, कोनो मारेगा हमार चाचा जीत तो एक बार। भारत के लोगों की ये खराबी होती है बड़ी। एटीएम में कैंसिल बटन का कोई काम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी को पूछ दिया है।
तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम होता है, कहाँ का ईवीएम बिगड़ गया तो बैकअप में लेके रख ले रहता है कि रे सोचो तूने बटन में तूर दिया रे, यहाँ पे हटाओ हटाओ, एक दूसरा लगा यहाँ पे, तूर दिया बटन उसका। तो ये तो भाई सपोर्टिंग एजेंट हो गए लोग, ये लोग तो सपोर्टिंग का काम हो गया। सिक्योरिटी सपोर्टिंग के लिए होती है, इलेक्शन थोड़ी कराती है, होती है वहां पे। ज्यादा तमझम बतियाइएगा ना तो उन लोग को पूरा निर्वाचन आयोग पहले बोल देता है, वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डालने दो, जहां तामझाम करे सोट दो पहले। हाँ यही डंटवा रहता है, देखो हम जहां तामझाम बतियाइएगा कि हमारा चाचा विधायक हैं तो पहले हुक देगा वहां पे। सिक्योरिटी वालों को सबसे पहले ट्रेनिंग दे देता है निर्वाचन आयोग, किसी से कोई बहसबाजी नहीं, वोटर लिस्ट आएगा, वोटर आईडी दिखाएगा, वोट डालेगा, चला जाएगा, तामझाम कीजिएगा, जहां कुछ होगा साइड में ले जाएगा। बाकी बटालियन रिजर्व बटालियन होती है, पीटने वाली बटालियन अलग होती है, देख लेगा गड़बड़ है, ये बस पकड़ के हॉल नंबर 6 में दे देगा। अब हॉल नंबर 6 में उसके ऊपर अब क्या होगा, अब अंदर डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लोग हो गए कौन से, तो ये तो सपोर्टिंग वाले हो गए। क्या हो गए, सपोर्टिंग वाले हो गए। अब मेन इलेक्शन पे समझते हैं, सबसे हेड कौन होता है जिला लेवल पे,